नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो एक लव स्टोरी के ऊपर में है। प्रश्न ये है कि क्या ये लव स्टोरी सक्सेस हो पाएगी। ये एक लड़की का सवाल है जो एक प्रेम प्रसंग में एक लड़के के साथ में पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में है। यूं तो ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास में बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैंने आज तक इतनी लंबी रिलेशनशिप किसी भी लड़की की किसी लड़के के साथ में आज के समय में चलते हुए देखी नहीं। इसलिए आज का वीडियो शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ में, ये समझाने के लिए कि कुंडली में इतने विपरीत योग होने के बावजूद, जिसमें ब्रेकअप इन रिलेशनशिप्स हैं, नाड़ी दोष है, प्रोजेनी में दिक्कत है यानी कि संतान प्राप्ति में, इन सब चीजों के होने के बावजूद राशियां मैच नहीं कर रही, कुंडली के भाव मैच नहीं कर रहे, जन्म कुंडली में ग्रहों का जो मिलान है वो केवल 6 अंक है। कितनी सारी कमजोरियां होने के बावजूद भी ये दोनों पिछले 12 सालों से कैसे एक रिश्ते में बिन ब्याह साथ में चल रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप में। आइए इस कुंडली से वो ग्रह योग आपको समझाता हूं। देखिएगा दोस्तों, कर्क लगन की कुंडली है। यहां पर लग्नेश 4th हाउस में तुला राशि में शुक्र की राशि में स्थित हैं और 12वें भाव के स्वामी बुध के साथ में उनका दृष्टि संबंध बना हुआ है। 4th लॉर्ड शुक्र जो है वो 12वें भाव में चले गया, तो कुंडली के लगन लॉर्ड का 4th हाउस से, 4th लॉर्ड का 12th हाउस से और 12th लॉर्ड का लगन लॉर्ड के साथ में कनेक्शन ये दिखाता है कि ऐसे में व्यक्ति अपने घर से दूर जाकर के वास करेगा। साथ ही साथ में हम यहाँ पे प्रेम संबंध की बात कर रहे हैं, तो लगन के ऊपर में ग्रहों की जो दृष्टि है, युति है, उसको देखना, उसको जानना जरूरी है। यहाँ पर 5th लॉर्ड यानी कि भावनाओं का, फीलिंग्स का, प्रेम का लॉर्ड मंगल वो लगन में बृहस्पति के साथ में स्थित है। बृहस्पति एग्जॉल्टेड है, 9th लॉर्ड है, कुंडली का योग कारक प्लैनेट है। बृहस्पति वैसे भी विवाह कारक है, लेकिन बृहस्पति का जब भी मेल लगन में, सप्तम में, शादी के किसी भी भाव में मंगल के साथ में होगा तो वो दोष प्रवर्धित कर देता है, उस दोष को वो बढ़ा देता है। लड़की मांगलिक है और 7th हाउस में जो शनि है वो 8th लॉर्ड होकर के भी मंगल और बृहस्पति को दृष्टि देता है। 1-7 एक्सिस पे मैलेफिक प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस ये ब्रेकअप इन रिलेशनशिप दिखाता है, क्योंकि यहां पर 8th हाउस पे मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है और 8th लॉर्ड शनि के साथ में उसका दृष्टि संबंध बना हुआ है। अब बात ये शुरू हुई कि इनके बीच में जो लिव इन रिलेशनशिप है वो कैसे स्थापित हुई। उसके लिए हमने रोमांस के प्लैनेट चंद्रमा को देखना होता है और लव सेक्स के कारक शुक्र को देखना होता है। आपने चंद्रमा और शुक्र की पोजीशन से समझा कि दोनों के अंदर में एक ऐसा कनेक्शन बन गया 12th लॉर्ड के साथ में, जो ये दिखाता है कि ये गुप्त प्रेम संबंध, एक हिडन रिलेशनशिप अपने घर से दूर जाकर के किसी के साथ में होनी है, वो शुरू हुई। इसकी जो नींव है वो आज से 11 साल पहले रखी जा चुकी थी, जिस समय इनकी राहु में मंगल की दशा शुरू हुई। राहु को आप देखिएगा कुंडली के 6th हाउस में है, 6th लॉर्ड बृहस्पति वो लगन में है और 7th लॉर्ड शनि के साथ में उनका दृष्टि संबंध बना हुआ है। मंगल जो है वो यहाँ पे 5th लॉर्ड होकर के लगन में 9th लॉर्ड बृहस्पति के साथ में 1-7 एक्सेस पे आ गए। इसी चीज को आप नवांश कुंडली से भी देखिएगा कि वृश्चिक लगन है और नीच के राहु लगन में ही विराजमान है। राहु के डिपॉजिटर मंगल 10th हाउस में बैठ करके राहु को दृष्टि देते हैं और यहाँ पर भी जो विवाह कारक बृहस्पति हैं वो लगन में ही स्थित है। बृहस्पति की पोजीशन को देखिएगा कि बृहस्पति यहाँ पर भी मंगल की राशि में स्थित है और मंगल से देखे जा रहे हैं। ऐसे के अंदर में ये बृहस्पति अच्छे फल दे नहीं पाएगा। अब सवाल ये है कि इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। इस बृहस्पति की महादशा के चलते अब
जो लिव इन रिलेशनशिप थी वो शादी के अंदर में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। समय बीत गया और लड़के के जो घर वाले हैं उन्होंने ये पत्रियां दोनों की मिलवाई। नाड़ी दोष आया, उस चलते ये रिश्ते के अंदर में एक अड़चन पैदा हो गई कि ये रिश्ता हो नहीं सकता। मेरे पास में ये सवाल आया कि पंडित जी आप देख करके आंकलन कीजिए। आंकलन तो मैंने नाड़ी दोष का बाद में करना था, लेकिन मैंने जब लड़का और लड़की की दोनों की कुंडलियां मिलाई तो मैंने उसके अंदर में बहुत सारी त्रुटियां, बहुत सारे दोष पाए, जिसमें से एक नाड़ी दोष भी था। यदि कमी या कोई खामी एक होती तो मैं उसमें इग्नोर भी कर देता या चुप भी लगा जाता, लेकिन यहाँ इस केस के अंदर में ब्रेकअप इन रिलेशनशिप के योग हैं, फ्रिक्शन के योग हैं, लेकिन प्रेम संबंध के भी योग हैं। तो ऐसे के अंदर में इनको राय क्या देनी चाहिए थी? देखिए दोस्तों, जब भी कभी आप किसी प्रेम संबंध में जाते हैं तो सबसे पहले आपने ये चीज देखनी होती है कि क्या दोनों पक्षों में कमिटमेंट पूरी है। अगर 100% कमिटमेंट है और सोच लिया कि चाहे समय कैसा भी हो एक दूसरे का साथ निभाएंगे, ऐसा अगर वचनबद्ध आप हैं तो उसमें आप कुंडली कभी मत मिलाइएगा, क्योंकि कुंडली आपकी मैच होगी नहीं और कुंडली मैच करने की वजह से जो मन में वहन बैठ जाएगा, उस वहन के चलते आप उस रिश्ते में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आज 12 साल हो गए, जिस समय ये रिश्ते शुरू हुए उस समय तो कुंडलियां कोई मिलाई नहीं। अब जब बात आई शादी की, इस समय कुंडलियां मिलाई जा रही हैं जो कि मिलने को तैयार नहीं। इस वजह से रिश्ता ये हो नहीं सकता। मैंने साफ तौर पे इस लड़की से यही बात कही कि देखिए, अगर आपका बॉयफ्रेंड आपके लिए कमिटेड है, हर हाल में आपका साथ निभाने के लिए तैयार है, तो शीघ्र विवाह कर लीजिए, क्योंकि आगे का समय आपका थोड़ा कठिन है। क्योंकि उस समय जो ग्रह दशा चल रही होगी, उस समय जीवन में टेस्टिंग टाइम आ जाएगा। उस टेस्टिंग टाइम के अंदर में आपको बहुत सारी पेशेंस और बहुत सारी विल पावर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस समय ये सारी फोर्सेस, यानी कि आपके घर वाले, लड़के के घर वाले, उनका ऑपोजिशन प्लस जो प्लैनेट्स हैं वो भी आपके थोड़े से अनफेवरेबल होंगे। तो इन सब चीजों को झेलने के लिए आप दोनों के बीच में कमिटमेंट होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैंने शुरू से अपनी लाइफ में ये प्रिंसिपल अपनाया है कि मैं हमेशा दो प्यार करने वाले लोगों को मिलवाता हूं। जब भी कभी ऐसे कपल्स, ऐसे जोड़े मेरे पास में आते हैं तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि वो दोनों लाइफ में साथ में आ जाएं। वजह उसकी ये है कि जब आप किसी के साथ में इतना लंबा समय बिता लेते हैं तो एक दूसरे की आपको आदत पड़ जाती है, आप हैबिचुअल हो जाते हो। और आदत छोड़ना, हैबिट छोड़ना किसी के लिए आसान नहीं होता। जितना लंबा समय किसी के साथ में बिता लोगे उतनी यादें उसकी आपके साथ में जुड़ जाएंगी। आप इंसान से तो दूर चले जाओगे, लेकिन यादों से दूर आप जा नहीं पाओगे। ऐसे के अंदर में एक रिश्ता तोड़ के जब आप दूसरा रिश्ता करते हैं तो उसके अंदर में भी आप बेईमानी करते हैं, क्योंकि दूसरे रिश्ते में आप ईमानदारी से अपनी लाइफ जी नहीं पाएंगे। 100% कमिटमेंट होने के बावजूद भी जो पुरानी यादें आपके मन में हैं वो आपको तंग करेंगी। दोस्तों, अब मैं आपके सामने उस लड़के की कुंडली लगाऊंगा। मिथुन लग्न की कुंडली है और यहाँ पे लग्नेश बुध वो 7th हाउस में सूर्य के साथ में स्थित है। सूर्य एक सेपरेटिव प्लैनेट है। 12वें भाव से 6ठे भाव के कारक मंगल वो भी बुध पे दृष्टि देते हैं। तो बुध जो है लगन लॉर्ड होकर के दो सेपरेटिव प्लैनेट्स के साथ में अफेक्टेड हो गया। सेकंड लॉर्ड चंद्रमा को देखिएगा, वो 6ठे भाव में अपनी नीच राशि में पीड़ित है। सेकंड हाउस में आप देखिएगा कि 7वें भाव का रिलेशनशिप का स्वामी बृहस्पति वो अपनी उच्च राशि में है, लेकिन राहु केतु एक्सेस में आने की वजह से वो पीड़ित है। और 8th हाउस में 8th लॉर्ड शनि के साथ में दोनों का दृष्टि संबंध बना हुआ है। यहाँ पे 8th हाउस में आप शुक्र को भी देखिएगा, जो कि राहु केतु एक्सेस में है, शनि के साथ में है। शुक्र एक फीमेल प्लैनेट है, लव का, सेक्स का, रोमांस का प्लैनेट है। 8th हाउस में जब वो राहु के साथ में आएगा, शनि के साथ में आएगा, ऐसे के अंदर में जब भी आपके प्रेम संबंध होंगे उसका जो आधार है वो एक किस्म से अट्रैक्शन यानी कि
फिजिकल डिजायर्स को लेकर के शुरुआत उसकी होती है। शुक्र यहाँ पे 5th हाउस का स्वामी है, यानी कि प्रेम संबंध का। अष्टम भाव में आ गया, यानी कि गुप्त प्रेम संबंध का। शनि राहु केतु एक्सेस में आ गया, बृहस्पति से देखा जा रहा है। ऐसे के अंदर में अपोजिट सेक्स के साथ में आपकी लिव इन रिलेशनशिप होगी। लिव इन रिलेशनशिप में ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं, ये बात बड़ी कॉमन है कि दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप्स रहेंगे। इसी चीज को आप नवांश कुंडली से भी देखिएगा। नवांश कुंडली में देखिएगा, वृषभ लगन है और 5th लॉर्ड बुध वो लगन में, लगन लॉर्ड शुक्र के साथ में पॉजिटिव है। 12वें भाव के और 7वें भाव के स्वामी मंगल से ये देखे जा रहे हैं। ऐसे के अंदर में 5th हाउस का, 7th हाउस का, लगन का और 12th का जब संबंध आ जाएगा तो उससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये गुप्त प्रेम संबंध इसके बीच में बनने हैं। दोस्तों, लगन कुंडली में आपने देखा 8th हाउस के रोल को, नवांश कुंडली में आपने देखा 12th हाउस के रोल को। दशाओं पे ध्यान दीजिएगा। जिस समय इनकी रिलेशनशिप शुरू हुई उस समय बुध की महादशा चल रही थी और मंगल का अंतर चल रहा था। बुध के रोल को आपने लगन कुंडली में देखा, नवांश कुंडली में देखा। मंगल के रोल को भी आपने लगन कुंडली में देखा और नवांश कुंडली में देखा, जिसके चलते ये रिश्ता लिव इन रिलेशनशिप का शुरू हुआ। इस समय इनकी महादशा केतु में राहु की चल रही है। केतु और राहु के रोल को समझना जरूरी है, क्योंकि वो जिस भाव में बैठे हैं वहां के स्वामी और जिन प्लैनेट्स के साथ में उनकी युति है उसके हिसाब से वो अपना फल देंगे। केतु कुंडली के 2nd हाउस में है, 9th लॉर्ड जुपिटर के साथ में, और यहां का डिपॉजिटर चंद्रमा वो कुंडली के 6th हाउस में, स्ट्रगल में, कन्फ्लिक्ट्स में, झगड़ों के भाव में आकर के अपना नीच राशि में चले गया। राहु को आप देखिएगा जो कि 8th हाउस में है, 8th लॉर्ड के साथ में है और शुक्र के साथ में उसकी युति है, जो कि ये बताती है कि इस प्रेम संबंध में अपनी प्रेमिका को लेकर के घर वालों के साथ में लड़के के मतभेद होंगे, कलेश होंगे। नवांश कुंडली में देखिएगा, यहाँ पे राहु 10th हाउस में 7th लॉर्ड मंगल के साथ में है और केतु कुंडली के 4th हाउस में है। 4th लॉर्ड सूर्य वो कुंडली के 8th हाउस में आ गया बृहस्पति के साथ में। 8th लॉर्ड जो है वो यहाँ पे वक्री भी है। तो इस कुंडली से ये साफ साफ समझ में आता है कि इस लड़के को अपने घर वालों से इस रिश्ते के लिए रजामंदी लेने में बहुत दिक्कत आएगी और संभावना कम बनती है कि लड़के के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी हों। ऐसे के अंदर में लड़का क्या करेगा? दोस्तों, कई बारी जब मैं कंसल्टेशन देता हूं अपने क्लाइंट्स को, उसमें बहुत बारी कुंडली को डिस्कस करने के बाद में उसको मैं अलग कर देता हूं और उस समय मैं दोनों के बैकग्राउंड्स और जो मेंटल थॉट प्रोसेस है उसके बारे में जानने की कोशिश करता हूं, क्योंकि किसी भी रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए कमिटमेंट बहुत जरूरी है। दोस्तों, यदि आपके पास में कोई ऐसा विषय हो, कोई ऐसी कहानी हो जिसके बारे में आप चर्चा करना चाहें, शेयर करना चाहें और ये चाहें कि आपकी कहानी से कोई और इंस्पायर हो पाए, तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके ऊपर में हम जरूर डिस्कस करेंगे और आप लोगों के साथ ही इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।